नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वक्त मैं हूं दुर्ग ज़िले के सातरा ग्राम में। दुर्ग लोकसभा है और दुर्ग लोकसभा से बीएसपी के नेता हमारे सामने हैं और उन्होंने पर्चा भी भरा था बीएसपी से। तो चलिए उनसे बात करते हैं। नाम है दीपक चंद्राकर, आपने सुन के रखा ही होगा, बहुत पॉपुलर नाम है। तो चलिए बात करते हैं दीपक चंद्राकर से कि वो कैसे देखते हैं बीएसपी को दुर्ग लोकसभा पे, इस पर बात करते हैं। तो दीपक चंद्राकर जी, बीएसपी के यहाँ जीत पाने की कितनी उम्मीद है दुर्ग लोकसभा पे? साहब, कोई भी प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए लड़ता है और हम जीतने के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। तो इस तरीके का प्रचार पहले बीएसपी का इतना तामझाम वाला प्रचार कभी दुर्ग पे देखा नहीं गया है। पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि इतना बड़ा प्रचार दुर्ग पे हो रहा है बीएसपी का। इसके लिए क्या कहेंगे? मैं फिर वही बात दोहराऊंगा सर, हम जीतने के लिए कर रहे हैं। और प्रचार जो हमारे कार्यकर्ता अब इतने बढ़ गए हैं, हर गली कुचे में हमारे कार्यकर्ता जाकर बसपा का प्रचार कर रहे हैं, बहुजन समाज महापुरुषों के विचारधारा को बता रहे हैं और इस बार हमारी जीत लगभग तय है साहब। अच्छा, आप कह रहे हैं मतलब कि बीएसपी का वोट शेयर जो है दुर्ग लोकसभा पे पहले से बढ़ा है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आप जा रहे हैं गली गली लोगों से मिल रहे हैं, तो दुर्ग लोकसभा पे सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है? क्या राष्ट्रवाद बड़ा मुद्दा है, किसान बड़ा मुद्दा है, रोजगार बड़ा मुद्दा है, गरीबी बड़ी मुद्दा है, या शिक्षा बड़ा मुद्दा है, या राष्ट्रवाद पाकिस्तान बड़ा मुद्दा है? इस चुनाव पे जीतेगा कौन, पाकिस्तान या किसान? सबसे बड़ा मुद्दा तो सबसे पहले यहाँ पे रोजगार की है, हमारे पढ़े लिखे युवक हैं। दूसरा किसानों का है जो यहाँ पर आत्महत्या कर रहे हैं, ये बड़ा मुद्दा है। क्योंकि साहब, खाली पेट तो भजन भी नहीं होती है। हाँ। सबसे पहले तो पेट भरा होना चाहिए। सबसे पहले सर्वोपरि हमारा किसान है, उसके बाद विज्ञान है, उसके बाद फिर हमारे जवान हैं, उसके बाद फिर हम राष्ट्रवाद की बात करेंगे। जब ये तीनों मजबूत हो जाएंगे तो राष्ट्रवाद ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा। हर आदमी यहाँ का देशभक्त है, हर कोई राष्ट्र के लिए लड़ना चाहता है। ऐसी बातें नहीं है। और पाकिस्तान, ये जो बातें हैं वो बाद में आती है सर। पहले हमारे राष्ट्र को मजबूत करना पड़ेगा। हमारा राष्ट्र मजबूत होगा तो ऑटोमेटिक दूसरे सामने वाले जो राष्ट्र हैं हमसे डर जाएंगे और हिम्मत भी नहीं करेंगे। अच्छा, आपका कहना है कि बीएसपी की विचारधारा है कि पहले गरीब का पेट भरा जाए, स्कूल को बेहतर किया जाए, मतलब शिक्षा को बेहतर किया जाए, फिर उनको रोज़गार तक पहुंचाया जाए और रोज़गार तक पहुंचा के जीवन स्तर को बेहतर किया जाए। और देश के लिए जो लोग काम करना चाहते हैं, देश के लिए मरना और मिटना चाहते हैं, वो लोग खुद अपने आप निकल के सामने आएगा और पाकिस्तान जैसे कि कोई औकात नहीं होगी बोलने की। ये आप कहना चाहते हैं असल पे बीएसपी के विचारधारा पे। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जैसे दिल्ली पे मीडिया कह रही है कि आने वाले वक्त पे मायावती प्राइम मिनिस्टर हो सकती है 2019 की, इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमारी सीटें यूपी में निकल रही है, उसके दम पे हम बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पहले भी अल्पमत की सरकार बन चुकी है और हमारी बहन बिल्कुल प्रधानमंत्री बनने के लगभग करीब हैं। अच्छा, तो बीएसपी की और एसपी की कितनी सीट यूपी पे निकल सकती है तकरीबन? हम तो चाहते हैं सर 80 की 80 सीटें निकले, लेकिन वो अति संयुक्ति हो जाएगी। हमारी सीटें करीब 70 से 75 के बीच निकलने की पूरी संभावना है। अच्छा, बीएसपी मतलब बीजेपी का जो पिछले बार था वो अभी बीएसपी का होने वाला है, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मायावती की सभा पे देखते हैं हम कि मीडिया तो खैर मायावती जी की सभा नहीं दिखाती है, लेकिन मायावती की सभा पे भीड़ बहुत होती है। पिछले बार भी मायावती के सभा पे बहुत भीड़ थी, लेकिन वो वोट पे कन्वर्ट नहीं हुआ। इसके बारे में क्या कहेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं फिर इस बार इतनी भीड़ है और वोट पे कन्वर्ट ना हो? हमारे इशार के जो लोग हैं वो वोट तो डालते हैं, ऐसा नहीं कि वोट डालते, लेकिन आज भी हम ईवीएम पे हमें भरोसा नहीं है। हम यही बोलना चाहेंगे, अगर जो बैलेट पेपर से चुनाव होता है, जो ईवीएम पे हम लगाए हुए हैं, पीएटी मशीन जो लगाए हैं, हम चाहते हैं कि उसका 50% करना हो। अच्छा। बूथों पे 50% करना हो, क्योंकि ईवीएम मशीन मनुष्यों के द्वारा बनाई गई है, उसमें गड़बड़ी किया जा सकता है। ये प्रूव भी हो चुका है कि गड़बड़ी उसमें होती है। क्योंकि जो विकसित देश हैं पहले ईवीएम मशीन का उपयोग किया करते थे, आज लेकिन जो अमेरिका है, जापान है, जो विकसित देश हैं, वो क्यों ईवीएम को बैन कर दिए हैं? जो उसका निर्माण करते हैं वो लोग विकसित है, जिनको हम फॉलो कर रहे हैं हमारे देश के लोग। और राष्ट्रपति बोलते विदेश में ये है विकास, हम उसको बराबरी ले जाएंगे, मेट्रो ट्रेन चलाएंगे, ये चलाएंगे। तो साथ ही उनकी ख़राब चीज़ों का हम क्यों उपयोग करें? हम अपनी रणनीति बनाएं। हम चाहते हैं प्रधानमंत्री को ईवीएम से कुछ बेहतर चीज़ लाए हमारे देश के लिए, अपनी खुद की सोच बनाए। और उसको मैं ईवीएम बैन, हमारी सोच है बहुजन समाज पार्टी की, ईवीएम बैन होना चाहिए बिल्कुल। अच्छा, ये छत्तीसगढ़ पे एक धारणा है बीएसपी के बारे में कि छत्तीसगढ़िया आदमी सोचता है कि बीएसपी मतलब सतनामियों की पार्टी। सीधी सीधी बात क्या, तो छत्तीसगढ़िया आदमी के दिमाग पे यही बैठ गया है। लेकिन आप ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो इस सवाल के जवाब को आप कैसे देंगे? मतलब आप कुर्मी समुदाय से आते हैं, आप इस सवाल के जवाब को कैसा देंगे?
कोई भी पार्टी किसी एक जात से चुनाव नहीं जीतती, पहली बात। और हमारी पार्टी का नाम ही है बहुजन समाज पार्टी, और हमारा नाम है, हमारा नारा ही है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हम उसी पे काम करते हैं साथियों। ये तो मनुवादियों की चाल है, विपक्षियों की चाल है कि इस पार्टी को एक जाति के नाम से बताया जाता है। साथियों, मध्य प्रदेश में चले जाइए, वो पटेल लोग जीते हैं, कुर्मी समाज हैं, पूरे बहुजन समाज के लोग हैं, है ना। यूपी में चले जाइए, जहाँ पर जिस पर हमारी पार्टी मजबूत होने लगती है वहाँ पे उस जाति का नाम दे दिया जाता है। जो जात हमसे ज़्यादा जुड़ते हैं जाति के लोग, और वैसे भारत जाति का देश है, लेकिन यहाँ पर जाति के मुद्दे से उठकर हमारे लोग सोचते हैं। सर्व समाज के लोग हैं। आज भी देख लिए हमारे बहुजन समाज पार्टी के महासचिव सचिव चंद्र मिश्रा जी हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं, आज हमारे 19 विधायक में से 9 विधायक ब्राह्मण हैं, स्वर्ण वर्ग से हैं। तो कहाँ पर जातिवाद है? ये बहुजन में कहीं पर भी जातवाद नहीं है। यहाँ पर सिर्फ विचारधारा के लोग हमारे साथ रहते हैं, और हमारी लड़ाई भारत देश के लोगों के हितों के लिए है, संविधान का निर्माण करने के लिए है, संविधान को बचाने के लिए है, संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए। यही हमारी बसपा की रीति और नीति है, जो बाबा साहब को पूर्ण रूप से। अच्छा, ये जो अभी 13 पॉइंट रोस्टर और 200 रोस्टर है, उस पे विश्वविद्यालयों पे बड़ी चर्चा है कि 13 पॉइंट रोस्टर के जरिए पिछड़े, और आप अगर देख रहे हैं तो 13 पॉइंट रोस्टर के जरिए मैं बता दूं, 13 पॉइंट रोस्टर पे एससी की जो नंबर है, एसटी की जो नंबर है 13वें स्थान पे आएगी, 14वें स्थान पे आएगी। मतलब एसटी का नंबर 13 पॉइंट रोस्टर पे आएगा नहीं। तो 13 पॉइंट रोस्टर के बारे में क्या करेगी अगर बीएसपी की सरकार आती तो 13 पॉइंट रोस्टर के बारे में क्या ख्याल है? बीएसपी तो 30 पॉइंट रोस्टर के बारे में तो मैं बोलना इसलिए नहीं चाहूँगा क्योंकि हम संविधान को पूर्ण रूप से लागू करना चाहते हैं, और संविधान अगर लागू हो जाता है तो हमें इस रोस्टर की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो सारी चीज़ें संविधान की लागू होगी। तो ये थे दीपक चंद्राकर, जो दुर्ग लोकसभा से हैं, और जैसे मैंने बताया कि इन्होंने पर्चा भी भरा हुआ था, दूसरे नंबर पे इनका नाम था दुर्ग लोकसभा से। लेकिन आपको जाते जाते एक चीज़ मैं बता दूं, बातें संविधान की हुई है तो संविधान आप जाकर सीधा गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं ना गूगल प्ले से, तो छत्तीसगढ़िया आदमी सीधा गूगल प्ले पे जाए और संविधान टाइप करे, पीडीएफ फाइल पे संविधान डाउनलोड हो जाएगा। और एक बार ज़रूर पढ़ें संविधान को, हर छत्तीसगढ़िया एक बार पढ़े ज़रूर संविधान को पीडीएफ से डाउनलोड करके। जितना हिस्सा पढ़ सकते हैं उतना ही हिस्सा पढ़ें, लेकिन कुछ ना कुछ शिक्षा छत्तीसगढ़िया पढ़े जरूर, देश वाले पढ़े जरूर। पीडीएफ के गूगल से डाउनलोड हो सकता है। तो धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश अवसर। और साथ में अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मैं कहूँगा अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके तरीके ये हैं कि ये जो वीडियो चल रही है, वीडियो के निचले हिस्से पे लाल रंग पे सब्सक्राइब का बटन है, तो वहाँ जाकर क्लिक कर दे। बाजू पे बेल आइकन है तो वहाँ उंगली रख दें। इससे हो गए, आइंदा जब वीडियो पोस्ट होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, जानकारी मिलेगा। धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश अवसर, और बाकी लोगों का भी धन्यवाद, चंद्राकर जी का भी धन्यवाद। धन्यवाद।